कहते हैं कि ग्रे वाटर पॉइंट का पुराना लाइट हाउस पिछले 60 सालों से काम नहीं कर रहा है। उसकी लालटेन टूटी हुई है, सर्पिल सीढ़ियां जंग खा चुकी हैं, और जब से समुद्र ने घाट को पूरी तरह निगल लिया तब से वहां से कोई जहाज नहीं गुजरा। फिर भी हर कुछ रातों बाद काम कोई न कोई उस रोशनी को देखता है। शुरुआत मछुआरों से हुई, फिर पर्वतारोहियों से, और फिर पर्यटकों से। मृत रात्रि में एक धीमी लयबद्ध चमक जो चट्टानों पर ऐसे घूमती है जैसे अतीत की कोई धड़कन हो। कोई भी इसे समझा नहीं सका। वहां न तो बिजली थी, न कोई रखवाला, और मीलों तक कोई बसा भी नहीं था। कुछ लोगों ने कहा कि ये बस परावर्तन है, चांदनी की चालबाजियां हैं। दूसरे लोग फुसफुसाते थे कि लाइट हाउस में भूत है। फिर आई अरिया, शहर की एक युवा पत्रकार जो अपनी पहली असली कहानी की तलाश में थी। वह भूतों में विश्वास नहीं करती थी, लेकिन रहस्य में जरूर करती थी। कैमरा, नोटबुक और संदेह की अच्छी खासी खुराक के साथ लो मॉर्ज वह अकेले ही ग्रे वाटर की ओर निकल पड़ी। लाइट हाउस उसकी कल्पना से भी बदतर था, झुका हुआ, हवा से जर्जर और टूटा फूटा। लेकिन अंदर वह अजीब तरह से सुरक्षित था, बिल्कुल बिना धूल के, शांत। और सबसे ऊपर, जहां लालटेन को टूटकर बिखर जाना चाहिए था, वहां वह चमक रहा था, मुलायम, गर्म, जीवंत। और वहीं उसके पास में एक आदमी खड़ा था। कोई भूत नहीं, लेकिन पूरी तरह असली भी नहीं। उसने कहा कि उसका नाम कैलम है। कहा कि वह 1902 से यहाँ का रखवाला है। उसने कहा कि वह अब भी उस जहाज का इंतजार कर रहा है जो कभी नहीं आया। हर रात आर्य वह दीपक जलाता था, उम्मीद करता था कि वह अपना रास्ता घर तक ढूंढ लेगा। आर्या सुबह तक रुकी रही। जब सूरज उगा, कैलम और रोशनी दोनों गायब थे। लेकिन अब हर महीने वह लौटती है। वह चिट्ठियां लिखती है, दीपक के लिए तेल लाती है, और खामोशी से बातें करती है। और कभी कभी मौनमयी, जब रात बहुत शांत होती है, तो वह मीनार की छोटी से एक आवाज सुनती है, वे आएंगे आर्या, किसी दिन। हमें बस रोशनी जलाए रखनी है।